तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल कौन सा, नो डाउट बाई आर के। कैसे हो? अच्छे हो ना? मस्त बिंदास बढ़िया। चलो ठीक है, तो आ जाओ, पढ़ लो, है बहुत देर बात होगी। आ जाओ दोस्तों, हमारा चैप्टर था पाइप और टंकी, ठीक है। और इसमें हमने 31 क्वेश्चन कर लिए थे। 31 कौन सी बुक है आपकी? SD यादव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। दो नल A और B किसी हौज को क्रम से 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकासी नल भी खुला हुआ है। वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया, मतलब उसने बिना देरी किए हुए निकासी नल बंद कर दिया। इसके बाद 4 घंटे में हौज भर गई। निकासी नल के द्वारा हौज खाली करने में क्या समय लगा? ठीक है दोस्तों, आ जाओ। अब ये समझो मेरी लैंग्वेज में कि A 10 मिनट में भरता है और आपका B 15 मिनट में भरता है, ठीक है। नल A 10 मिनट में भरता है, B 15 मिनट में। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है, ठीक है। आप ये बताओ, 10 और 15 का एलसीएम 30, तो इसका मतलब ये 3 भरता है और ये 2, ठीक है। आप ये बताओ, एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है, खोल दिए, चलो। जब हौज भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि निकासी नल भी खुला हुआ है। दोस्तों आप ये बताओ, A 1 मिनट में 3 भरता है, B 2, 3 और 2 5, तो दोनों आप ये बताओ दोस्तों, A और B दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 भरते हैं। भरना क्या दोस्तों इन्हें? 30, तो 5 सिंग 30, तो ये 6 मिनट लेंगे कि नहीं लेंगे? आप ये बताओ, A 3 भरता है, B 2, A और B मिलकर 5 भरते हैं। भरना इन्हें 30 है। यदि ये 1 मिनट में 5 भरते हैं, 30 भरेंगे 6 मिनट में, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन आगे। अब उसने ये बोला, जब हौज भर जाना चाहिए, आपके अनुसार और मेरे अनुसार पूरा हौज 6 मिनट में भर जाना चाहिए। अब फिर 6 मिनट बाद वो आता है, उस समय देखा गया कि निकासी नल भी खुला हुआ है। अब वो 6 मिनट बाद आता है और उसने देखा कोई आपका C नल है, निकासी नल, जो आपका खुला हुआ है, ठीक है। उसने बिना देरी किए हुए उस निकासी नल को बंद कर दिया और उसके 4 मिनट बाद हौज भर गई। तो दोस्तों आप ये बताओ, 3 और 2 5, ये 1 मिनट में 5 भरते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 मिनट में क्या भरेंगे? 5 चौक 20 भरेंगे, नहीं भरेंगे? इसका मतलब ये है कि यदि निकासी नल C नहीं खुलता तो पूरी हौज 6 मिनट में भर जाती, उसके अनुसार या आपके मेरे अनुसार। अब वो 6 मिनट बाद आया, उसने ये सोचा कि पूरी हौज भर दी, ठीक है। लेकिन उसने ये देखा कि जब 6 मिनट बाद आया, एक तीसरा नल कोई C है, निकासी नल, जो कि आपका पानी निकाल रहा है, और उसने आके उसे तुरंत बंद कर दिया। लेकिन फिर भी उसके 4 मिनट बाद पूरी हौज भरी। यदि ये 1 मिनट में 5 भरते हैं तो 4 मिनट में 20, इसका मतलब है उस निकासी नल ने 6 मिनट में 20 पानी निकाल दिया। जो आपका निकासी नल है, जो आपका निकासी नल है वो 20 पानी निकालता है 6 मिनट में। क्योंकि दोस्तों आप ये बताओ, उसने तो ये सोचा कि 6 मिनट में पूरी हौज भरगी, लेकिन जब उसने आके देखा कि कोई तीसरा नल C भी है या निकासी नल है जो पानी निकालता है, और उसने उसे तुरंत बिना देरी किए हुए बंद कर दिया, उसके 4 मिनट बाद हौज भर जाती है।
यदि ये 1 मिनट में 5 भरते हैं तो 4 मिनट में 20, तो इसका मतलब उस सी ने या निकासी नल ने 6 मिनट में 20 पानी निकाला था या नहीं निकाला था? निकाला था। तो दोस्तों 10/3 1 मिनट में निकासी नल या निकासी पाइप 10/3 पानी निकालता है। और दोस्तों इसे निकालना क्या पूरा 30, तो क्या समझ लेगा 0 से 0 3 ऊपर पहुंच गया, 3 तिया 9 मिनट आंसर। तो निकासी नल पूरी भरी हुई हौज को 9 मिनट में खाली कर देगा आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यो ए 10 मिनट में भरता है, बी 15 में। ठीक है दोस्तों, 10 और 15 का एलसीएम 30, तो इसका मतलब जो आपकी हौज है ना मैक्सिमम, उसमें 30 लीटर पानी आ सकता है, जिससे ए 10 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 3 और ये 1 मिनट में 2, तो दोनों 1 मिनट में 5 भरते हैं। और वह आदमी जब आता है उसने ये देखा कि हौज पूरी भर जानी चाहिए, लेकिन जब वो 6 मिनट बाद आता है ना तो ये देखता कि एक सी नल निकासी नल भी खुला हुआ है और उसने उसे आते हुए तुरंत बिना देरी के बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, 6 मिनट बाद, लेकिन उसके भी 4 मिनट बाद हौज भरी। तो आप ये बताओ इस 6 मिनट में जो आपका निकासी नल सी है उसने 20 लीटर पानी निकाल दिया, 20 निकाल दिया। यदि 6 मिनट में 20 निकालता है तो 1 मिनट में 10/3 और इसे निकालना क्या है 30, 0 से 0 3 तिया 9, तो 9 मिनट लेगा। तो निकासी नल पूरी भरी हुई हौज को 9 मिनट में खाली कर देगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। दो नल ए तथा बी किसी टैंक को क्रम से 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरे टैंक हो या टंकी हो उसको 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन मैंने दूसरा बोल दिया। ठीक है, क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर क्या 33 है, मैंने 34 बोल दिया, सॉरी। लिखो 3 पाइप ए बी सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। 3 पाइप ए बी सी किसी हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी बाद के 7 घंटों में पूरा भरते हैं, तो हौज को भरने में सी अकेला क्या समय लेगा? दोस्तों आप ये बताओ, ए और ए बी सी किसी हौज को 6 घंटे में भर देते हैं, तो दोस्तों 1 घंटे में क्या भरेंगे? यहाँ देखो ए बी सी 1 घंटे में क्या भरेंगे 1/6, और दोस्तों 2 में 2/6, मतलब कि 1/3। इन्होंने 1/3 भर दिया। ए बी सी ने 2 घंटे में 1/3 भर दिया, क्योंकि 1 घंटे में 1/6 तो 2 में 2/6। तो यदि आपने 1/3 भर दिया तो दोस्तों शेष क्या बचा आपका 2/3। इस शेष को ए और बी 2/3 भाग को 7 घंटे में भर देते हैं, तो पूरा 7 या 21/2। दोस्तों क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ए बी सी 6 में और जो शेष बचता है उसको ए और बी मिलकर 7 घंटे में भरते, तो पूरा 21/2। दोस्तों एलसीएम ले लो, ऊपर ऊपर का क्या आ गया 42, तो यहाँ 7 आ गया, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, अब आप ये बताओ मुझे, ए बी सी मिलकर 7 भरते हैं, जबकि ए और बी 4 भरते हैं। इसका मतलब कि सी अकेला 3 भरता है, भरता सी 3। और दोस्तों इसे भरना क्या है 42, तो क्या समझ लेगा 14 आंसर। तो सी अकेला उस
भरी हुई हौज या टैंक को खाली को 14 घंटे में भर देगा। तो हौज को भरने में सी अकेला क्या समय लेगा? 14 घंटे। तो सी अकेला पूरी हौज को 14 घंटे में भर देगा। एक बार और समझ लो, ए बी सी 6 में भरते हैं। आप ये बताओ यदि पूरी हौज को ए बी सी 6 घंटे में भरते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप ये बताओ कि फिर ए बी सी 1 घंटे में क्या भरेंगे? 1/6, ठीक है। 1 घंटे में 1/6, तो 2 घंटे में 2/6 या 1/3। 1/3 इन्होंने भर दिया 2 घंटे में। तो दोस्तों शेष क्या बचा आपका? 2/3, जो मैंने अभी यहाँ आपको ये समझाया था। 2/3, 3 में से 1 गया, 2/3। अब इस शेष को ए और बी मिलकर 7 घंटे में भर देते हैं, तो पूरी हौज 21/2 घंटे में। तो दोस्तों ऊपर का एलसीएम 21 और 6 का एलसीएम 42, 6 सत्ते 42, और इससे 2 भाग, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, ए और बी 4। इसका मतलब है ए बी सी मिलकर 7 भरते हैं, ए और बी 4 भरते हैं। इसका मतलब सी 3 भरता है। और भरना क्या है दोस्तों इसे पूरा? 42। तो क्या समय लगेगा? 14 घंटे आंसर। दोस्तों पानी पी लो। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34। 2 नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 15 और 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? दोस्तों बिल्कुल 31 के जैसा है, 31 के जैसा है, ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, तब खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ए 40 में भरता है, कोई दूसरा बी है उसे 60 मिनट में खाली करता है, तो जो उसकी क्षमता है 40 और 60 का एलसीएम 120 है, तो ये 3 भरता है 1 मिनट में और ये 2 भरता है, 2 खाली होता है। ये भरने वाला प्लस ये माइनस खाली वाला, तो ए 1 मिनट में 3 भरता है, जबकि बी 1 मिनट में 2 खाली करता है। आ जाओ, अब इसने बोला जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, टोटल आपका 120 है ये, तो दोस्तों इसका 2/3 क्या हो गया? 3 चौक 12, 40 दूनी 80। जब आपका 80 भरा था तब खाली वाला पाइप 15 मिनट के लिए खोल दिया। यदि बी 1 मिनट में 2 खाली करता है, तो दोस्तों 15 मिनट में 30 खाली कर देगा। दोस्तों आप ये बताओ 80 है, 80 भर रहा और इसमें से भी 30 खाली कर दिया। आप ये बताओ दोस्तों, तो अब क्या भर रहा आपका 50,
भाई आप ये बताओ, पहले आपका 2/3 भर रहा था, उसके बाद खाली वाला पाइप खोल दिया और ये 15 मिनट लो चला। यदि ये 1 मिनट में 2 खाली करता है तो दोस्तों 15 मिनट में 30 खाली कर देगा, और खाली वो होना जो आपका भरा हुआ आया। तो अब आपका क्या हो गया, 50 बचा। तो दोस्तों अब आप ये बताओ, 120 का आपका था टोटल उसकी क्षमता टैंक, जिसमें से आपने 50 भर दिया, तो खाली क्या बोला आपका इसका 17। ये तो आपका भरा हुआ होगा और ये खाली है। दोस्तों आप ये बताओ, 120 लीटर उसमें पानी आता, कुछ भी मान लो तेल आता है, ड्राम है आपका जिसकी क्षमता है ड्राम की 120 लीटर, और उसमें से 50 लीटर आपका भरा हुआ, खाली क्या आपका 70। अब आपने खाली वाला पाइप बंद कर दिया, अब 15 मिनट बाद अब ये बंद कर दिया, बचा क्या ए भरने वाला, और ए क्या भरता है 3। जो आपका खाली है आपको वही तो भरना है, क्योंकि 50 तो आपका ऑलरेडी भरा हुआ, उसमें से भरना क्या आपको 70। यदि पहला पाइप ए 1 मिनट में 3 भरता है, भरना क्या 70, तो दोस्तों ये समय क्या लेगा 23 से ही 1/3 मिनट, 23 या 69 1 70/3, तो 23 से ही 1/3 मिनट में पूरा हौज बोलो सॉरी पूरे जो ड्राम है आपका भर जाएगा। इसने क्या पूछा, इसने पूछा तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय, तो पूरा ड्रम आपका 23 से ही 1/3 मिनट में भर जाएगा। दोस्तों एक बार और समझ लो, इसने बोला कि पाइप पहला पाइप ए, ठीक है, किसी ड्रम को 40 मिनट में भरता है तेल से, जबकि बी उसे 60 मिनट में खाली कर देता है। तो 40 और 60 का एलसीएम 120। इसका मतलब जो आप कह रहे हो ड्राम जो है ड्रम उसकी क्षमता है 120 लीटर की मान लो। अब इसने ये बोला जब ड्राम का 2/3 भाग भरा हुआ, 120 का 2/3 भाग 80 जब उसका भरा हुआ, यदि यहाँ 80 आपका भरा हुआ तो इसका मतलब 40 खाली, आपका 40 खाली है। अब उसने जब इसका 80 भरा हुआ है तो 15 मिनट के लिए खाली करने वाला पाइप खोल दिया, और ये 1 मिनट में 2 खाली करता है, तो 15 मिनट में 30 खाली कर देगा। कहाँ से, जो आपका पहले भरा हुआ। 80 में से 30 खाली और हो गया, तो इसका मतलब 50 खाली हो गया। 120 की क्षमता थी, जहाँ से वो 50 का आपका भरा हुआ, 50 का बचा आपका भरा हुआ। यदि 120 में से 50 आपका भरा हुआ है तो खाली क्या बचा आपका 70। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो 120 में से यदि आपका 80 ये आपका यहाँ पर भरा हुआ था, तो जो खाली था आपका क्या था वो 40, ठीक है। और उस 40 में इस 80 में से 30 और आपका खाली होता है। तो दोस्तों आप ये बताओ, तो इसका मतलब है अब आपका क्या हो गया 70 खाली। समझे नहीं समझे? अब 80 में से 30 खाली और हो गया, क्या बचा आपका 50 भरा हुआ, 40 यहाँ तुम्हारा खाली है और 30 यहाँ तुम्हारा खाली है, 30 और 40 70। अब 120 में से 50 तुम्हारा भरा हुआ, 70 खाली है। अब खाली वाला पाइप बंद कर दिया, क्या खोल दिया आपका भरने वाला, और ये 1 मिनट में 3 भरता है, भरना 70 है, तो क्या समझ लेगा 23 से ही 1/3 मिनट। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वे बोलते हैं सब्जेक्टिव, जबकि ये सब्जेक्टिव है नहीं, है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस थोड़ा लॉजिक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। अब टाइप तुम्हारा नेक्स्ट है, जब टंकी या होज या टैंक का आंशिक भाग ही भरा हो, मतलब पूरा भाग उसका भरा ना हो। यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरा होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसका आधा भाग भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। बहुत आसान है दोस्तों,
1/3 भाग भरा होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। तो दोस्तों उसका पूरा भाग भरा होने पर 3 अट्ठे 24, 240 लीटर आएगा। लेकिन जब उसका आधा भरा हो, यदि पूरा भाग 240 का, तो दोस्तों आधा क्या हो गया 120 लीटर का आंसर। पूरा 240 है तो आधा 120 लीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 kg है। खाली बर्तन का वजन क्या है दोस्तों? कोई बात नहीं दोस्तों, आ जाओ। 16.5 kg है आपके बर्तन का भार, ठीक है। और जब उसका 1/4 भाग भरा है तब उसका वजन क्या है 5.25 kg। दोस्तों आप ये बताओ, इसका अंतर लेना 11.25 बैठ रहा, ये कौन सा बैठ रहा आपका? आप ये बताओ, यदि उसका 1/4 भाग भरा हुआ है 1/4 भाग भरा हुआ बर्तन का, तो खाली क्या है दोस्तों उसका? खाली या शेष? तो शेष क्या बचा उसका 3/4। इतने पॉइंट की वैल्यू आपकी ये 11.25 है कि नहीं है? इतने पॉइंट की वैल्यू, तो पूरे पॉइंट की वैल्यू 11.25 गुना 4/3, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 की सिपुर हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30 की सिपुर हासिल 3, 4 ते 12, 3 15। दोस्तों इतना समझ में आया नहीं आया? ये क्या है आपका जो पूरा ये आया 15 किलो, क्या है जल का भार? उसने ना बोला, समझो एक बार और, उसने बोला है जल से पूरे भरे बर्तन का वजन। अब दोबारा समझ लो, जो आपका ये है जल प्लस बर्तन का जो वजन है आपका 16.5 kg है, ठीक है। जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 है, ठीक है दोस्तों। यदि इसका 1/4 भाग भरा है तो खाली क्या है 3/4 भाग, और ये क्या आपका 11.25। इतने पॉइंट की वैल्यू आपकी ये तो है 11.25, ठीक है। तो पूरा क्या है आपका वजन 15 kg। क्या तुम्हारे पूरा जल, भाई जब इतना जल आपका भर रहा है तो इतना वजन है, ठीक है। तो पूरे जल का वजन क्या आपका इतना, तो इसका मतलब है जो जल है उसमें क्या है दोस्तों आपका 15 किलोग्राम। समझ गए? आप ये बताओ, जल और बर्तन का वजन तो है आपका 16.5 kg, जबकि जल का वजन है तुम्हारा क्या 15 kg। तो दोस्तों बर्तन का वजन तुम्हारा क्या आ गया 1.5 kg आंसर। क्या आपका ये बर्तन का वजन, क्या पूछा इसने आपसे? ये तो पूछा उसने कि बर्तन का वजन क्या होगा, आंसर 1.5 kg। क्योंकि इतना भाग भर रहा है पानी का, तो शेष तो पानी का यही है 3/4 भाग पानी का, तो पूरा पानी क्या उसमें 15 kg। जल और बर्तन का वजन तो है आपका 16.5 kg, जबकि जल का क्या आपका वजन है 15 kg। तो आपका बचा क्या बर्तन, और बर्तन क्या है 1.5 kg आंसर। तो बर्तन में आपका जो वजन है वेट है वो आपका 1.5 kg आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है
उसमें 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है? आप ये बताओ, 3/4 भाग पानी भरा है, ठीक है, और यदि हमने इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया तो पूरा खाली हो गया। तो आप ये बताओ 3/4 भाग जो है इसकी वैल्यू 30 है कि नहीं है? बताओ, यदि आपने 30 निकाल लिया तो ये सारा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो 3 धाम 30, तो जो उसका पूरा भाग है 4 धाम 40 लीटर है। तो जो आपकी वही ना, क्या पूछा उसने? टंकी की धारिता या क्षमता उसकी क्या है दोस्तों? 40 लीटर। तो इसका मतलब है उसमें 40 लीटर पानी या कुछ भी आ सकता है, पानी हो आपका या दूध जो भी हो या तेल हो, तो उसमें 40 लीटर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसने पानी दिया तो उसमें पानी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39। अब तुम्हारा नया चालू है टॉपिक, नया टॉपिक है विविध प्रश्न, मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 क्वेश्चन है और ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा अभी। यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो, इसका मतलब है एक टैंक है उसमें 2 पाइप है जो दोनों एक साथ चलते हैं या दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में क्या समय लेगा? दोस्तों एक बात समझ लो मेरी लैंग्वेज में, ठीक है। 2 पाइप है, ठीक है, किसी टैंक को 12 घंटे में भर देते हैं यदि वे एक साथ चलते हैं तो, और एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरता है, तो इसका मतलब दूसरा उससे 10 घंटे देरी से भरता है। यदि वो 10 घंटे पहले भरता है तो दूसरा वाला उससे 10 घंटे देरी से भरता है। तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में क्या समय लगेगा? पक्की बात है दोस्तों, दूसरा पाइप पहले पाइप से 10 घंटे अधिक समय लेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या उठाना? बाई ऑप्शन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। बाई ऑप्शन उठाना। मैंने माना कि दूसरा पाइप बी है जो उसे 30 घंटे में भर देता है, तो दोस्तों पहला पाइप उसे 10 घंटे में भर देगा कि नहीं भर देगा? सॉरी 20 में। तो पहला पाइप उसे 20 घंटे में भर देगा, क्योंकि इसने बोला है पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे कम समय लेता है, और यदि ये दोनों मिलकर उसे 12 में भर देंगे तो हम ये बोल देंगे कि दूसरा पाइप उसे 30 घंटे में भर देगा। दोस्तों 20 और 30 का एलसीएम 60, तो दोस्तों ये 2 भरता है और ये तो 3। दूसरा पाइप 2 भरता है 1 घंटे में, पहला पाइप 3 भरता है, 2 और 3 5 भरता है 1 घंटे में। दोस्तों भरना क्या है ना 60, तो क्या समय लेंगे 12 घंटे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन सही बैठ गया, ठीक है, कि बी उसे 30 घंटे में अकेला भर देगा आंसर, क्योंकि ये हमें उठाना बाई ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। यदि हमारे यहाँ 12 नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन क्या होता? गलत। लेकिन हमने बाई ऑप्शन 30 उठाया, ठीक है। यदि ये 30 लेता है तो ये पहला वाला 20 घंटे लेगा, उससे क्या लेगा 10 घंटे कम समय। तो उसने बोला कि दूसरा पाइप इसे अकेला कितने समय में भर देगा? तो 30 घंटे में भर देगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती है? दोस्तों आप ये बताओ, एक टैंक है या टंकी है, वो आपके 12 बाल्टी से भरी जाती है, ठीक है,
और एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तो उसकी क्षमता क्या हुई दोस्तों? तो उसकी क्षमता क्या हुई? जो टैंक है उसकी क्षमता क्या हुई? देखो उसने बोला 12 बाल्टियों से भरी जाती है और एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तो पक्की बात है उस टैंक में 12 पंजे 60 की सीपुर 6, 12 36 और 6 42 का 2 का हासिल 4, 12 1 12 4 16, 162 लीटर पानी आता है। आता है कि नहीं आता है? आप ये बताओ, कोई टैंक है वो 12 बाल्टी से पूरा भर जाता है और एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तो उस टैंक में 162 लीटर पानी आता है कि नहीं आता है? आता है। ये क्षमता उसकी टोटल। अब आगे देखो, उसने बोला इस टैंक को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती है? इस टैंक को यदि अब नई बाल्टी है और उस बाल्टी में एक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है और भरना क्या हमें 162 है, तो हमें ऐसी 18 बाल्टी चाहिए। आंसर क्या पूछा इसमें कि 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती? 18। तो दोस्तों ऐसी हमें 18 बाल्टियां चाहिए। आंसर क्वेश्चन नंबर 41 और इम्पोर्टेंट। डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है दोस्तों, या तो आप इसे समझ लो फॉर्मूले से या थोड़ा समझो आप लॉजिक से। दोस्तों आप ये बताओ, यदि कोई ए है उसे 40 मिनट में खाली कर देगा। अब व्यास क्या होता है? डबल। यदि पहले उसका ऐसा था, सपोज करो यदि व्यास डबल हो गया तो यहाँ से भी तो बढ़ेगा और यहाँ से भी डबल ना होएगा। और डबल का मतलब क्या? फिर यहाँ से भी और यहाँ से भी। जो इसमें पानी होता है ना बहने वाला, वो इसकी जो होती है त्रिज्या, उसका होता है वर्ग। ठीक है, जो पानी बहेगा क्या बहता है उसके क्षेत्रफल के अनुसार, और क्या होता है आपका क्षेत्रफल? पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर। ये होता है ना। ठीक है दोस्तों, अब समझ लो। तो इसलिए इसने क्या पूछा है? कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला हो जाएगा T1/T2 बराबर R2/R1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब T1 तो उसने दे दिया, क्या दिया? डी 40 मिनट में 40। T2 उसने पूछ लिया। R1 आप जानते हो व्यास जो आपका होता है क्या होता है? 2R, 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, या D बराबर 2R। तो दोस्तों R बराबर क्या होता है? D/2। या आप ये बोल दो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ 8 में क्या धर दूं? 2D। क्या दिया उसने? डी व्यास वाला अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? D/2। आप एक साथ कर लो ना इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां बताओ D से D, ठीक है, इस 2 से यो 2, तो यो 2 गया ऊपर 40/T2 बराबर 2 ऊपर आ गया 1 स्क्वायर, तो 40/T2 बराबर 4/1, 4 धाम 40। तो दोस्तों T2 बराबर क्या आ गया? 10 मिनट। आंसर क्या आ गया? 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? स्क्वायर। तो यदि आप उसे देखना चाहो, मैं ये तो आपको समझा रहा था, यदि पहला उसे 40 मिनट में खाली कर देगा और व्यास डबल हो, तो दोस्तों 20 से उसे क्या 10 मिनट में खाली कर देगा। आंसर
मैं आपको पहले ये तो समझा रहा था, ठीक है। ये यहाँ ऐसा आता है, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42। पाइप की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना है? ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर बता रहा हूं, पानी के का जो प्रवाह होगा प्रवाह का अनुपात, चलो आप सीधा निकाल लो, जो होगा उसका R2 क्या पूछा इसने? अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। तो 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना? सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो अनुपात आएगा वो R2 स्क्वायर और R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिज्या उसने क्या दिया यहाँ पर? व्यास। लाइट भाग गई दोस्तों, उसके लिए सॉरी, लाइट भाग गई थी, ठीक है। लाइट ने वो मार दिया था झटका। आ जाओ दोस्तों, आप ये बताओ, जो आपका व्यास है तो सीधा आप कर लो, आपका R1 क्या है दोस्तों? इसमें 2/1 2 सॉरी 2/2 1, क्योंकि जो आपकी ये होती है क्या, रेडियस या त्रिज्या, ये व्यास के आधी होती है, और उसका जो व्यास है 2 है पहला, तो आपकी क्या R1, और दोस्तों R2 4/2 क्या है? 2, ठीक है। तो यहाँ मान धर दो, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 4:1 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट, क्वेश्चन नंबर 43 या 43। ABC एक टंकी को क्रम से 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल A पूरे समय खुला रहे तथा B और C बारी बारी से एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? दोस्तों ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक। A 12 में, B 15 में, C 20 में। दोस्तों 12, 15, 20 का एलसीएम क्या? 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 या 60। लेकिन क्वेश्चन अब देखो, उसने ये बोला कि एक के साथ पहले B आता है, फिर एक के साथ अगले दिन C आता है। उसने बोला कि B और C बारी बारी से एक घंटे के लिए खोले जाते हैं और A आपका पूरा समय खुला रहता है। तो दोस्तों आप ये बताओ, 5 और 4 9, पहले A और B आते 1 घंटे में, वे 9 भर देंगे। उसके बाद फिर B नहीं आता, फिर C आता, फिर A और C आते हैं, ठीक है। ये 5 से 3 ये 8 भरते हैं। तो दोस्तों आप ये बताओ, 2 घंटे में 8 और 9 17, 2 घंटे में आपने 17 भर दिया। दोस्तों भरना क्या आपको? 60, ठीक है। इसके आसपास कर दो आप मल्टीप्लाई 3 की, 3 दूनी 6 घंटे हो गए, और भर दे क्या? 17 या 51 दोस्तों। और मैंने ये आपको पहले बता दिया था और हर बार बता रहा हूँ, जो आपका पहला आता है वो हमेशा क्या आता है? विषम दिनों पर, और जो आपका आता दूसरे दिन वो आपका आता हमेशा सम दिनों पर। जैसे आपका पहले दिन A और B आते हैं,
ये दोस्तों आपके पहले दिन आएंगे, फिर ए और सी दूसरे दिन, फिर ए और बी तीसरे दिन, फिर ए और सी चौथे दिन। तो ये फिर आपका ऐसे ही चलता रहेगा। जो पहला आ रहा वो हमेशा क्या आएगा, विषम पे, जो दूसरा आ रहा वो क्या आएगा, सम पे। तो अब दोस्तों ये बताओ 7वें घंटे कौन आएगा, ए और बी। ए और बी 9 भरते हैं, दिन हो आपके या घंटा हो जो भी हो, ठीक है। और ये आपके क्या भरते हैं दोस्तों, 5 और 4 9 भरते हैं, 51 और 9 60। तो दोस्तों पूरा आपका 7 घंटे में 60 भर दिया आपने। क्या पूछा इसने, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो दोस्तों आपका पूरा टैंक, पूरी हौज या पूरी टंकी 7 घंटे में भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाई आके को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे जल्दी आए। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है नो डाउट बाई RK2, जाके इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इस पर आपको स्पेशल GS GK कुछ भी हो, आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या तुम्हारी करंट हो, तो मैं उसके नोट्स बनवा रहा हूँ और वहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।